तो कल तक मैंने आप लोगों को बता दिया था, हम लोग मेटल्स पढ़ रहे थे, ठीक है। मेटल्स के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी, और ये थी कि एक मिनट रुकिए, हाँ कर दो। हाँ, मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में बता रहा था आपको, और मैंने उसके अंदर आप लोगों को चीजें क्लियर कर दी थी कि हमको मेटल्स में पढ़ना है, जो जो चीजें पढ़नी है हमको वो पढ़नी है। मेटल्स की रिएक्शंस पढ़नी है। सबसे पहले हमको पढ़नी है रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, दूसरे नंबर पे हमको पढ़नी है रिएक्शन वाटर के साथ, तीसरे नंबर पे पढ़नी है रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ, चौथे नंबर पे पढ़नी है हमको रिएक्शन सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है। और पांचवें नंबर पे हमको पढ़नी है रिएक्शन सर क्लोरीन के साथ, और छठवें नंबर पे हमको रिएक्शन पढ़नी है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। जिसमें से कल तक वाली क्लास में मैंने आपको ये तीनों क्लियर कर दिए थे कि नहीं? यस सर। ठीक है। जिसमें हम लोग ये समझ गए थे कि जैसे इसमें समझ गए थे कि पूरा खेल इसमें किसका बनता था, इसमें बनता था सर मेटल ऑक्साइड बनता था, ठीक है। इसमें मेटल ऑक्साइड बनता था। उसके बाद हम लोग समझ पाए थे कि सर जब हम लोग इसको पढ़ते हैं ऑक्साइड, मतलब इसके बाद हमने मेटल ऑक्साइड पढ़ा था, और एक चीज इसमें पढ़ी थी सॉल्यूबल, मतलब मेटल ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। ये चीज भी क्लियर ही होगा सबको, जिसमें मैंने बताया था एसिडिक बेसिक वगैरह ये सब चीज बताया था। उसके बाद हमने वाटर में पढ़ा था, वाटर में भी हमको पता था कि वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है और मेटल ऑक्साइड भी बन सकता है। डिपेंड वो इस चीज पे है कि रिएक्शन हॉट वाटर के साथ हो रहा है कि कोल्ड वाटर के साथ। अगर कोल्ड वाटर के साथ होगा तो ये बनेगा, हॉट वाटर के साथ होगा तो ये बनेगा। ओके, ठीक है। इवन अगर हॉट वाटर स्टीम के साथ होगा तब भी यही बनेगा। स्टीम मेनली तब यूज होता है, हॉट वाटर तब यूज होता है जब जो मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डाइल्यूट HCl, जब मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ तो क्या बनाता था, मेटल सॉल्ट बनाता था। क्या बनाता था, मेटल सॉल्ट। ठीक है। और सबसे बड़ी बात थी कि सर जब भी वो H2O के साथ मेटल रिएक्ट करता था तो एक चीज जरूर निकलती थी, और वो क्या थी, हाइड्रोजन। यानी यहाँ पर भी हाइड्रोजन निकलती थी, यहाँ पर भी हाइड्रोजन निकलती थी। ये समझने वाली बात थी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है ना? यस सर। और रिएक्शन उन्हीं का होगा जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होंगे। यहाँ तक सबको क्लियर? यस सर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, जो कि है सर, अगला हम लोग टॉपिक लिखते हैं, एक मिनट। और इस टॉपिक का नाम है सर रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी मेटल का रिएक्शन हमको पढ़ना है किसके साथ, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। अगर नॉर्मल हम लोग भाषा में समझे कि मेटल जब भी रिएक्ट करता है सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, तो सॉल्ट सॉल्यूशन किसी ना किसी उसका होगा, मेटल का होगा। देखो सॉल्ट कब बनता है, एक चीज हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते होंगे। अब देखो मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें कॉन्सेप्चुअल बताता हूँ। देखो आपको पता है जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, आपने पढ़ा है, तो वो बनाता है सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। जो भी ये सॉल्ट होता है ये किसी ना किसी मेटल का होता है, किसी ना किसी मेटल का होता है। तो यहाँ पर भी जो मेटल है, कोई भी मेटल, वो किसी सॉल्ट सोल्यूशन, मान लो सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए के साथ रिएक्ट कर रहा है किसी के साथ, तो वो बनाएगा सॉल्ट सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ कोई अलग बी का बना लेगा, प्लस जैसे अगर ये मान लो ये बी का ये है, बी का ये है, तो ये ए का सॉल्ट सोल्यूशन बनाएगा। अगर ये मेटल ए है, मान लो कोई भी मेटल ए है, वो किसी बी के सॉल्ट सोल्यूशन, मेटल बी के सॉल्ट सोल्यूशन रिएक्ट कर रहा है, तो वो सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए बनाता है प्लस मेटल बी को बनाता है, प्लस मेटल बी को बनाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं सबको? यस सर। क्लियर है? अब आपको देखने में सर ये रिएक्शन बहुत छोटी लगेगी, लेकिन इस रिएक्शन के इंडस्ट्रियल एडवांटेज बहुत ज्यादा है। यानी आप समझ लीजिए कि अगर कोई रिएक्शन बहुत ज्यादा मायने रखती है इस पूरी किताब में, तो वो यही रिएक्शन है। ओके,
अब आप कहेंगे सर कैसे? अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि कल जो हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी उसमें आपको याद होगा कि के क्या था, कैटरीना ऐसे कुछ था ना, यस सर। के था, Na था और कैल्शियम होगा, कैटरीना ने Mg कार होगा, मांगी। क्या 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 था, कैटरीना ने क्या? कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जन फरारी, आल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली? फिर भी है क्यों मिली? सिल्वर प्लेटेड ऑडी, सिल्वर प्लेटेड प्लेटेड ऑडी। ऑडी। चलिए अब देखिए, अब मैंने तुमको क्यों बताया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक बाउंड्री लाइन थी, आपको पता है कि हमने समझा था कि यहाँ पे एक बाउंड्री लाइन है, ये एक हाइड्रोजन के ऊपर है और एक हाइड्रोजन के नीचे है। तो जो हाइड्रोजन के ऊपर होंगे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, जो हाइड्रोजन के नीचे होंगे वो कम रिएक्टिव होंगे हाइड्रोजन से। ये क्लियर है ना? देखो अब मैं तुमको जो बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। देखो नेचर ने, अगर आप संसार में बहुत सारे मेटल्स हैं, है कि नहीं? लेकिन आप जब भी जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी मेटल जमीन के अंदर आयरन मिल जाएगा, आपको जमीन के अंदर तांबा मिल जाएगा, आपको जमीन के अंदर गोल्ड नहीं, गोल्ड तो मिल जाएगा, जैसे जमीन के अंदर आपको एल्युमिनियम मिल जाएगा, जमीन के अंदर आपको सोडियम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जितने जो रिएक्टिव मेटल होंगे, मान लो जब ये रिएक्टिव थे तो जब ये दुनिया में पहली बार आए होंगे तब भी तो रिएक्टिव रहे होंगे। यस सर। जब ये रिएक्टिव रहे होंगे तो दुनिया में इनको, जब से धरती बनी होगी तो हो सकता है ऑक्सीजन मिला हो सकता है वाटर मिला हो, और भी चीजें मिली होंगी, है ना? तो ये क्या होगा, जैसे वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की होंगी तो ये मेटल ऑक्साइड बना ली होंगी। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? वाटर के साथ रिएक्ट की होंगी तो मेटल हाइड्रोक्साइड वगैरह बना ली होंगी, मेटल ऑक्साइड बना रही होंगी। मतलब किसी ना किसी चीज के साथ जो रिएक्टिव होते हैं रिएक्ट करके कुछ ना कुछ बनाए होंगे। ये बात पक्की है कि नहीं? यस तो सर। हमारा हमारा टारगेट ये है, हमारा टारगेट ये रहेगा सर कि जो भी हमको बना हुआ मिला हुआ है, जैसे अगर मुझे मेटल ऑक्साइड मिला हुआ है या मेटल मतलब कोई भी मेटल जो कि कंबाइंड फॉर्म में है, मेटल इन कंबाइंड स्टेट, उसको मुझे बदलना है दोबारा नॉर्मल मेटल में। किस में बदलना है? नॉर्मल मेटल। तो यही तो हमारा टारगेट है ना, कि आयरन ऑक्साइड है लेकिन उससे हम लोग ऑक्साइड हटा दें, आयरन निकाल ले जाएं। यही तो हम लोग करते हैं ना पूरी केमिस्ट्री में। यस। चलिए, तो ये हम लोग करते हैं। अब जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ और एक रिएक्शन देता हूँ, आपको जैसे समझ आएगा। मैंने बोला कि मान लो कॉपर रहा होगा, मान लो दुनिया में कहीं ना कहीं रहा होगा कॉपर, और कॉपर सल्फेट के फॉर्म में बहुत ज्यादा अवेलेबल है। ये मतलब रीडली अवेलेबल है। रीडली अवेलेबल मतलब क्या होता है? जो कि चीज इजीली अवेलेबल हो। समझ रहे हो कि नहीं? है ना? यस तो सर। अगर देखो, अब मैंने क्या किया, इसको रिएक्ट करवा दिया, मुझे किसी ऐसे से रिएक्ट करवाना है जो कॉपर से ऊपर हो। तो मुझे दिख रहा है कि कॉपर के ऊपर अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो कॉपर ये रहा, तो इसके ऊपर आयरन भी है, जिंक भी है, एल्युमिनियम भी है, मैग्नीशियम भी है, कई सारे हैं कि नहीं? यस सर। सोडियम। तो बुक में एक रिएक्शन देता है कि कॉपर को रिएक्ट करवा दिया गया जिंक के साथ। किसके साथ? जिंक। जिंक के साथ। तो जिंक क्या है अब देखना, जिंक है एक मेटल ए, और ये जो है कॉपर सल्फेट, ये है सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी। और ये मेटल बी कौन सा है? कॉपर। सही बात है कि नहीं? यस यस सर। जिंक क्या करेगा? जिंक सर क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक कॉपर सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लेगा रिप्लेस और कॉपर को अलग कर देगा। आया कि नहीं समझ? यस सर। तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट और ये बन जाएगा कॉपर। क्लियर है? यस सर। कॉपर मेनली रेडिश ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होता है?
रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। और जो जिंक सल्फेट होता है ये कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस। कलरलेस होता है। और जिंक जो आता है, जिंक तो आप देखे ही होंगे ना, थोड़ा सिल्वर कलर का होता है, सिल्वर व्हाइट कलर में, है ना। और पूरी दुनिया जानती है कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। क्या होता है? ब्लू नहीं होता है सर, हाँ ब्लू होता है कॉपर का। हाँ, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। कॉपर ओके, सल्फेट में। हाँ, कॉपर अच्छा, सल्फेट का ब्लू कलर होता है। और कॉपर सल्फेट मेनली यूज होता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, बहुत ज्यादा यूज होता है। ये जो एल्गी लग जाती है ना पानी में, काई, है ना, तो अगर आप पानी में कॉपर सल्फेट डाल देंगे तो वो काई को खत्म कर देगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आपको समझ आया। तो ये देखिए, अब जब मेटल बी के साथ रिएक्ट किया तो ये जो था, जो जिंक अलग हो गया, तो जिंक जो अलग हो गया, क्या ये मेटल बी नहीं है ना। और ये सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए नहीं बन गया? बन गया कि नहीं? ये सब बन गया। यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। हाँ, यहाँ तक तो इजी है ना। यस सर। चलिए, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई, ये बात सही है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अगर एक रिएक्शन मेरे काम की ये थी सर, अच्छा, अगर एक रिएक्शन में करवाता हूँ, एक और रिएक्शन में करवाता हूँ, ठीक है, वो रिएक्शन ये है सर कि अगर अगर जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, वो रिएक्ट कर जाए आयरन के साथ, तो बताओ आयरन के साथ रिएक्ट होगा कि नहीं? पहले तो ये बताओ, रिएक्शन ये होगी कि नहीं? टेबल में रिएक्शन होगी। FeSO4 प्लस। नहीं सर, रिएक्शन कब होती है? नहीं। सर जब Fe ज्यादा रिएक्टिव हो। तो Fe ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं कॉपर से? सर नो अरे पता है सर, फरारी पहले टेबल आई थी ना, फरारी आई थी कि? अरे यार, ये देखो, यस सर, आई लो, थी फरारी आई थी। ये देखो, इसमें Fe तुम लोगों को नहीं दिख रहा ऊपर? Fe कॉपर से ऊपर नहीं यस दिख रहा सर, है? यस सर, यस सर, यस सर दिख रहा है। जब Fe कॉपर से ऊपर है तो एक चीज तो कंफर्म है, ये कॉपर को अपनी जगह से हिला देगा। यस सर। तो Fe ने क्या किया? Fe ने दिमाग लगाया कि Fe ज्यादा रिएक्टिव है। Fe है बाहुबली। Fe क्या है? बाहुबली है। बाहुबली। अगर कोई बाहुबली होगा जो पढ़ेगा, अब देखो उखाड़ Fe जो देगा। होता है, ये सब लोग जानते हैं, आयरन, कॉपर सल्फेट, लोगों मैं बार बार लिख दे रहा हूँ ब्लू कलर। देखो कलर वगैरह इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब आपके में केस स्टडी आएगा ना क्वेश्चन में, है ना, तो वो यस ऐसे ही बोलेगा कि एक ब्लू कलर है, वो मतलब एक ब्लू कलर का मतलब सॉल्ट है, वो किसी मेटल ए के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो एक ग्रीन कलर का सॉल्ट बना रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? फेरस सल्फेट बनेगा, जिसका कलर क्या FeSO4 होता है? लाइट ग्रीन। ग्रीन। हाँ, लाइट ग्रीन ग्रीन। कलर आप लिख लीजिए, लाइट ग्रीन और नहीं, ग्रीन कलर लिख लो। कौन सा कलर? ग्रीन कलर। Fe क्या है? Fe ज्यादा मजबूत है, तो वो कॉपर को यस उसकी सर, जगह से अलग कर दे रहा है और एक अलग से बना ले रहा है कॉपर। समझ गया कि नहीं? यस सर। और कॉपर का कलर क्या होता है? ब्लू ब्राउन। होता है। रेडिश। कौन सा कलर होता है? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। ये एकदम अपने दिमाग में डाल लो। देखो अभी तक हम लोगों ने किसके किसके कलर समझे? हमने समझा कॉपर सर कॉपर सल्फेट। सल्फेट का कलर, इसका कलर होता है सर और ब्लू होता है। हमने समझा फेरस सल्फेट का कलर, इसका सर कलर ग्रीन ग्रीन होता है। होता है। हमने देखा जिंक का कलर, जिंक क्या होता है? जिंक सल्फेट का, कलरलेस जिंक होता है। सल्फेट कलरलेस होता है। क्लियर है ना? फिर हमने यस सर। कॉपर का कलर देखा, जिसका कलर रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश रेडिश ब्राउन। ब्राउन। ब्राउन होता है। उसके बाद मैंने जिंक का कलर देखा, जिसका कलर सिल्वर व्हाइट होता है। क्या कलर होता है? सिल्वर सिल्वर। वाइट। हाँ, और उसके बाद यही मेनली थे जिनका कलर मैंने आपको बताया है। ठीक है ना? यस सर। यस क्लियर सर। है? चलो, यस क्लियर। अब एक रिएक्शन ये है। अच्छा, मैं अगर एक रिएक्शन और करवाता हूँ, लो, अगर मैं कॉपर सल्फेट को
रिएक्ट करवाऊं सिल्वर के साथ, किसके साथ? सिल्वर के साथ। सिल्वर के साथ, तो क्या होगा? यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा AgSO4 प्लस कॉपर, बनेगा कि नहीं? यस सर, बनेगा। बनेगा? अरे नहीं बताओगे, हाँ ना बोलोगे, बनेगा कि नहीं? सर वो टेबल नहीं याद ही सर। नहीं है। नहीं अरे बनेगा। यार पूरी दुनिया जानती है कि गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम ये सबसे नीचे हैं एकदम नीचे होते। तब नहीं रिएक्टिविटी बनेगा। सीरीज, और महंगे सबसे यस ज्यादा सर, हैं नहीं बनेगा। भाई। जो यस जो सर, रिएक्ट कम करेगा वही तो सबसे ज्यादा महंगा होगा। कीमत किसकी सबसे ज्यादा होती है? यस। जो परिस्थिति के हिसाब से बहुत जल्दी अपने को परिवर्तन नहीं करता है। तो देखो ये क्या इसको डिस्प्लेस कर सकता है? नो सर। तो ये रिएक्शन सर ये नहीं नॉट बनेगा। पॉसिबल। ये क्या है? नहीं होगा। नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। यहाँ पे क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। ठीक है। और एक रिएक्शन और लेते हैं जो हमारे काम की रिएक्शन है सर, और बोर्ड में आने वाली सबसे ज्यादा रिएक्शन है, इसके ऊपर स्टार लगा दो। ठीक है। वो स्टार है कि सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्ट करता है कॉपर के साथ, तो पहले बताओ रिएक्ट करेगा कि नहीं? करेगा रिएक्ट? नहीं करेगा। अरे क्यों नहीं यस करेगा सर, यार? करेगा। कॉपर तो सिल्वर से हमेशा ऊपर है ना। यस सर। यस सर। यस सर, नहीं समझ करेगा। नहीं समझ आ रहा है? सर टेबल याद कर लेंगे तो सब चिट्ठा समझ आ जाएगा। अरे टेबल में इतना तो कॉमन सेंस रखो कि सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम सबसे नीचे हैं। यस सर, तीनों नीचे तो ये आएगा। बना लेगा कॉपर कॉपर NO3 होल ट्वाइस बना लेगा, और ये बना लेगा सिल्वर बना लेगा कि नहीं? और यही रिएक्शन यूज होती है एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर में, यानी जो चांदी निकाली जाती है माइंस में से, है ना, यस। चांदी ऐसे निकलती है। ये चांदी मिल गई कि नहीं? मिली कि नहीं चांदी? मिल गई। कि सोना से नीचे नहीं मानोगे? हाँ चलो यहाँ तक क्लियर मान हुआ, लेंगे। यस है ना? सर। तो अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम समझ पा रहे थे सर कि हम लोगों ने अरे ये भी सर्विस फैसिलिटी होती है क्या जी? इसमें तो मुझे पता ही नहीं था। ये देख रहा हो, वो भी मूव कर जा रहा है। इन्वेंशन कर दिया नहीं सर? हाँ चलो, अब देखो, अब तो मजा आएगा। मैं इसको घुमा के दिखा सकता हूँ। जैसे ये समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर, समझ रहे हैं। चलो घूम अब रहा। देखते हैं। चलो चलो ठीक है। तो मैंने सर 4 चीजें पढ़ ली। ग्रेविटी मैंने लगा कितनी के चीजें पढ़ ली? 4। मैं अरे यार, लॉज ऑफ मेटल राइट। को। मैंने O2 पढ़ लिया, यस सर। मैंने H2O पढ़ लिया, मैंने डाइल्यूट HCl पढ़ लिया, मैंने सॉल्ट सोल्यूशन पढ़ लिया ना। यस सर। और सर इसमें मैंने समझा कि साल। सॉल्ट सोल्यूशन में मतलब इसमें क्या बनता है, इसमें भी सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल ना, मोर रिएक्टिव रिएक्टिव मेटल मेटल। सॉल्ट सोल्यूशन बन जाता है, और मेटल यहाँ हमको मिल जाता है लेस रिएक्टिव वाला। सही बात है कि नहीं? यस सर। चलिए अब हम लोग अगला रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन। ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? चौथा की पांचवा? पांचवा है ना। फिफ्थ। पांचवा है मेटल जब रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ। क्या किसके साथ? क्लोरीन के। क्लोरीन के साथ। तो मेटल जब रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो बनाता है मेटेलिक क्लोराइड। क्या बनाता है? मेटेलिक क्लोराइड। अब आप कहेंगे सर हमको ये क्यों पढ़ाया जा रहा है कि मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है? तो आप समझ लीजिए, आप लोग घरों में यूज करते कि नहीं नमक, है ना? करते हैं। देखो आपको वही रिएक्शन बताई जाएगी जो आपके डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट होगी, है ना? तो जब मेटल
तो हम लोग जो नमक खाते हैं वो कौन सा नमक होता है भाई? नमक क्या सोडियम होता है? क्लोराइड। मेटल सोडियम का क्लोराइड। सॉल्ट हेलो, है ना, NaCl। टाटा नमक है ना। तो देखो Na को जब रिएक्ट करवा रहे हैं सर क्लोरीन के साथ, तो हमको मिल रहा है NaCl। क्या मिल रहा है? NaCl। NaCl, ठीक है ना। आ रहा है कि नहीं समझ? और एक चीज बोलता है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप थोड़ा सा आपको पता होगा, थोड़ी सी आपको नॉलेज नहीं होगी क्योंकि आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, आप समझ लीजिए ये जो Na है ये हाईली रिएक्टिव मेटल है कि नहीं? और है हाईली रिएक्टिव मेटल है। और जो ये यस क्लोरीन सर, है ये पोटेशियम हाईली सोडियम। रिएक्टिव नॉन मेटल है। क्या है? हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल। हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है। तो जब हाईली रिएक्टिव मेटल और हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल मिलते हैं, तो ये दोनों जब मिले होंगे तो जो Na और Cl बना होगा, Na और Cl की एक बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड होगा कि नहीं? और ये बॉन्ड वेरी वेरी स्ट्रांग होगा, और इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि आयनिक बॉन्ड पूछ सकता है क्या हो, तो यहाँ पे आप समझ गए ना आयनिक बॉन्ड क्या होता है, समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, तो आयनिक बॉन्ड होता है ये वाला। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं सर। अगर मैं कैल्शियम को रिएक्ट करवा दूं क्लोरीन के साथ तो क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। यस। है ना। और ये रिएक्शन भी विगरसली होता है। कैसे होता है? मतलब विग्रसली, बहुत तेजी जल्दी से। होता है, क्योंकि एक्चुअली आप धीरे पढ़ेंगे, कैल्शियम भी हाईली रिएक्टिव है कि नहीं? और है। क्लोरीन भी। हाँ, तो ये यस सर। इसीलिए रिएक्शन बहुत जल्दी होता है। आया समझ? है ना। यस ठीक सर। है। अब अगर मुझे ये रिएक्शन मैग्नीशियम से करवाना हो क्लोरीन को, तो ये तुरंत नहीं होगा। इस केस में मुझे हीट करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि मैग्नीशियम थोड़ा कम रिएक्टिव है, और ये बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। भाई हीट मैं कब करता हूँ? जब अगला कम रिएक्टिव होता है, तभी तो हीट करता हूँ, है ना। ठीक है। सेम आप जानते हैं एल्युमिनियम भी कम रिएक्टिव है, तो एल्युमिनियम भी जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? AlCl3। क्या बनाएगा? AlCl। ठीक है। सिमिलरली आप जानते हैं जिंक, सिमिलरली आप जानते हैं आयरन, सिमिलरली आप जानते हैं कॉपर। यही बात होगी ना। यस सर। ठीक है। अगर जिंक रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो बनाएगा जिंक क्लोराइड, बनाएगा। जिंक आयरन, क्लोराइड। आयरन रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो क्या बनाएगा? आयरन क्लोराइड बनाएगा। क्लोराइड। और कॉपर रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो क्या बनाएगा? कॉपर क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? कॉपर क्लोराइड। यहाँ तक इतनी ही नॉलेज थी मेटल और क्लोरीन के साथ। तो अभी तक मैंने जो बताया है क्लियर है? तो प्लीज राइट क्लियर। क्लियर है सर। अगर क्लियर है यहाँ तक तो क्लियर करिए। क्लियर है। क्लियर अमृता, क्लियर अवंतिका, क्लियर, वेरी गुड। ठीक है। तुम लोग बस ना मेरे साथ दिवाली तक रुके रहो। देखो दिवाली के बाद तुम लोगों के टक्कर का कोई नहीं होगा। ठीक है। बस दिवाली तक जहर पी लो, उसके बाद भोलेनाथ बन के निकलो। तो मैंने एक और रिएक्शन कर ली कि नहीं? कर ली, यस सर। है ना। और अब हम लोग लास्ट वाली रिएक्शन करने जा रहे हैं, जो कि क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन। मेटल का रिएक्शन हम लोग करेंगे। मेटल जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ? हाइड्रोजन। ठीक है ना। यस सर। चलिए देखो, एक चीज तो अभी तक आपको क्लियर होगी कि जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना, मेटल से ऐसा नहीं कि सारा हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है ना।
तो बस नीचे वाले रिएक्ट करेंगे कि नहीं? करेंगे। हाँ, हाइड्रोजन सिर्फ उनसे रिएक्ट करेगा जो मेटल ऊपर होंगे कि नीचे होंगे? नीचे। ऊपर। हाँ, उनको नहीं, नीचे वाले तो कभी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर सकते। यहाँ पे अभी आपको समझ आएगा, क्योंकि एक्चुअली में आप में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हटा के इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी है, लेकिन कोई बात नहीं। एक चीज बस समझने वाली ये है कि जब भी मेटल रिएक्ट करता है तो जो बनाता चीज है उसको हम लोग मेटल हाइड्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटल हाइड्राइड। एक मिनट यार, मेटल HDRIDE मेटल हाइड्राइड कहते हैं, ठीक है ना? और ध्यान देने वाली बात है कि ये जो मेटल हाइड्राइड होते हैं ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? आयनिक कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, चलो अब बस कुछ नॉर्मल रिएक्शंस हम देख लेते हैं। जैसे सोडियम, अगर सोडियम रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो जो वो बनाता है वो NaH होता है। क्या होता है? NaH होता है। इसको मैं सोडियम हाइड्राइड कह सकता हूँ कि नहीं? यस कह सकते हैं। क्योंकि मेटल का हाइड्राइड है ना। उसी Yes, तरीके sir. से अगर मैं रिएक्ट करवाऊं पोटेशियम को हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि भाई जो हाईली रिएक्टिव होंगे वही करेंगे, तो ये क्या बनाएगा? KH बनाएगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, अगर तुम समझो कि अब ये इनको तो हीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, तो बिना हीट के इनका काम चल जाएगा। काम चल जाएगा कि नहीं? चल जाएगा। विदाउट हीट। भाई मैंने कल बताया था ना, नाइट्रोजन पोटेशियम इन सबको कैरोसिन के अंदर रखते हैं, है ना? आग पकड़ लेता है। हाँ, लेकिन अगर मैं कैल्शियम की बात करूं और मैग्नीशियम की बात करूं, अगर इनको रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोजन से तो हमको हीट देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। और ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्राइड बनाएगा या मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है ना, है ना? लेकिन अगर मैं यहाँ पे ध्यान ये दूं कि सर अगर मैं कॉपर को, जिंक को, प्लेटिनम को, गोल्ड को, सिल्वर को चाहूं कि ये रिएक्ट कर जाए हाइड्रोजन के साथ, तो रिजल्ट क्या होगा? नो चेंजेस। क्या मिलेगा? सर एक बार रिपीट करिएगा सर, एक बार रिपीट करिएगा। क्या चीज रिपीट करूं? सर ये लास्ट में Cu प्लस Cu। मैंने बोला कॉपर हो, जिंक हो, प्लेटिनम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, अगर ये हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो हमको मिलेगा सन्नाटा। सन्नाटा यानी कि नो कुछ रिएक्शन। नहीं। और समझ आ रहा है ना क्यों रिएक्शन नहीं होगा? यस सर। हम उससे ज्यादा। हाँ सही कह रहे हैं आप, रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? पक्का? यस सर। एनी कंफ्यूजन? नो सर। चलो, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो प्लीज राइट ऑल क्लियर। मैं आप लोगों को एकदम इजी वे में समझा पा रहा हूं ना? यस सर। यस। हाँ, मैं आप लोगों को यही सोच के समझा रहा हूँ कि मैं खुद को समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहा सर, हमने एक और अपने हैट में एक और उपलब्धि हासिल कर ली और वो उपलब्धि ये थी। क्लियर है कि नहीं? यस सर। चलो, अब कुछ चीजें मैं आपको ध्यान दिलवाता हूँ जो आपको बहुत ध्यान देना है। यहाँ तक हमारा सर काम हो गया, तो अब हम लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक सब क्लियर है? अच्छा, अब देखो,
मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, बहुत आप ध्यान से समझना। अब हम लोग देखते हैं खेल। देखो दुनिया में दो चीजें थी, एक चीज थी मैट, एक मिनट कहाँ गया, एक चीज थी सर मैट, अरे यार एक चीज मैंने आपको बताया था मेटल, बताया था कि नहीं? अगर एक मेटल है तब दूसरी चीज है वो नॉन मेटल है कि नहीं? यस सर। तो हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने सर अभी तक पढ़ा क्या 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 पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा क्या है कि एक मिनट कहाँ गया जो, चलो एक मिनट यार दोबारा लिख ही देता हूँ। देखो अब यहां से ध्यान समझना, आपको क्लियर होगा। मैंने बोला कि सर एक मेटल था, एक नॉन मेटल। नॉन मेटल था, और आपने बताया सर कि मुझे मेटल को रिएक्ट करवाना है। अब देखो मैं किसके किसके साथ रिएक्ट करवा सकता हूँ, मेरे पास चॉइस में क्या क्या है? मेरे पास चॉइस में पहला रिएक्शन क्या पढ़ा था हमने? रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल, पहली चीज किसके साथ पढ़ी थी? ऑक्सीजन के साथ। चलो यानी ऑक्सीजन के साथ पढ़ी थी, ठीक है सर ऑक्सीजन। दूसरी चीज किसके साथ पढ़ी थी? वाटर के साथ। वाटर। पक्का? चलो दूसरी चीज मैंने पढ़ी थी सर वाटर के साथ। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा था? डाइल्यूट एसिड। वाटर के बाद क्या पढ़ा था? डाइल्यूट एसिड पढ़ा था ना? अरे हाँ यस। डाइल्यूट एसिड पढ़ा था, यही तो तीनों कल पढ़े थे। और यस आज क्या क्या पढ़ा है? आज पढ़ा है सर सॉल्ट सोल्यूशन, पढ़ा है कि नहीं? यस सर। पढ़ा है। उसके बाद आज पढ़ा है क्लोरीन, और दूसरा उसके पढ़ा बाद है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, पढ़ा है कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया है कि मेटल रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो क्या बनाता था? मेटेलिक क्लोराइड। यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता था तो मेटेलिक हाइड्राइड। क्लियर है सर? सॉल्ट सोल्यूशन के साथ जब रिएक्ट करता था तो एक्चुअली में एक तरीके से मेटल को ही बना देता था, है ना? यस सर। डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता था? सॉल्ट बनाता था और हाइड्रोजन निकालता था। सही बात है कि नहीं? यस यस सर। वाटर के साथ रिएक्ट करता था तो या तो ऑक्साइड बनाता था या तो हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड। बनाता था, लेकिन हाइड्रोजन जरूर निकालता था, है ना? यस और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड। ऑक्साइड बनाता था। क्लियर है कि नहीं? यहां तक कोई यस कंफ्यूजन? इज एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? इफ नॉट प्लीज राइट नो सर। ठीक है, नो सर, वेरी गुड। अब देखो, अच्छा मुझे बताइए मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते थे? बेसिक होते थे कि एसिडिक होते थे? बेसिक। मेटेलिक ऑक्साइड का क्या नेचर था? सब दिव्यांका ने बेसिक। कहा बेसिक। क्या नेचर था? सर बेसिक नहीं। बेसिक था। क्या था? बेसिक। बेसिक। देखो जब तक आप ये चीज नहीं समझेंगे आपको चीजें क्लियर नहीं होगी। अब मैं नॉन मेटल की बात करता हूँ। नॉन मेटल सर जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, है ना, तो सर ये भी ऑक्साइड बनाता है, लेकिन ये कौन से ऑक्साइड बनाएगा? वो अगर मेटेलिक बना रहा था तो ये क्या बनाएगा? नॉन मेटेलिक।
वेरी गुड। तो ये बनाएगा सर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। कौन से? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। क्लियर है? यस सर। अब मुझे बताइए, अगर ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना, है ना, तो अब इनके उसका तो बेसिक होता था, इसका कैसा होगा? इसका एसिडिक। इसका सर या तो एसिडिक होगा या तो न्यूट्रल होगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। यस सर। या तो एसिडिक होगा या तो न्यूट्रल न्यूट्रल। तो पहला रिएक्शन ये है। तो अगर मैं चार्ट को अगले आगे बढ़ूं और मैं इस चीज को लिखूं कि क्या लिखूं, कि जैसे कि अब मैं पहला रिएक्शन लिखता हूं, नॉन मेटल का रिएक्शन किसके साथ? विद ऑक्सीजन के साथ। लिखो, है ना? ठीक है। देखो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके हमारे सामने सबसे बड़ा एग्जांपल है कार्बन का। किसका? कार्बन का। कार्बन एक नॉन मेटल नहीं है? नॉन मेटल। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 बनता है। क्या बनता है? CO2। CO2। और जो CO2 होता है, ठीक है ना, वो एक एसिडिक ऑक्साइड है। क्या है? एसिडिक ऑक्साइड। यानी अगर CO2 को, यानी ये रेड लिटमस को किसमें बदल देगा? ब्लू में। ब्लू में बदल देगा सर। ये तो क्लियर है, ठीक है ना। और आपको पता है कि देखो होता क्या है, CO2 बन गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि CO2 अगर रिएक्ट कर गया H2O के साथ, किसके साथ? H2O। तो वो बनाएगा H2CO3। क्या बनाएगा? H2CO3। जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड। अब देखो जितना ज्यादा, मान लो धुआं बहुत ज्यादा निकल रहा है, कोयला कहीं पावर प्लांट है ना, वहां से CO2 बहुत ज्यादा निकल रहा है। तो अगर CO2 निकल रहा है और बारिश हो रही है, तो CO2 जब बारिश के पानी के साथ मिलेगा तो क्या कार्बोनिक एसिड नहीं बनाएगा? बनाएगा। और ये कार्बोनिक एसिड जब गिरेगा किसके ऊपर, जैसे मार्बल से, मार्बल या कोई भी ग्रेनाइट वगैरह को करेगा, तो इन सबको ये कोरोड कर देगा। क्या कर देगा? कोरोड। तो कभी भी इसी को एसिड रेन कहते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। भाई अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है इसके साथ, तो ये एसिड बना रहा है ना, एक एसिड, वीक एसिड। लेकिन ये कैसा एसिड है? कोल्ड ड्रिंक वेस्ट मार्बल। क्या बना रहा है? क्या बना रहा है कृष्णा? क्या? क्या बोले अभी बना रहा है सर? कोल्ड ड्रिंक में यूज होता है। हाँ, कोल्ड ड्रिंक में यही होता है। वेरी गुड। कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड होता है, इसीलिए जब आपको एसिडिटी होती है तो आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। कई लोग कहते हैं ना कि पेट ठंडा हो जाएगा, तो खुदा से डरो। पेट ठंडा हो या ना हो, एसिडिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी जिसका कोई तोड़ नहीं है ना। ठीक है। तो ये पहली वाली रिएक्शन आपको क्लियर हुई कि नहीं, जो मैंने अभी लिखी है CO2 वाली, है ना। तो ये तो सर दुनिया बहुत आसान थी। अब देखो, अब व्हीकल से कौन सा धुआं निकलता है? क्या? सल्फर। देखो सल्फर क्या है? सल्फर एक नॉन मेटल है। यस सर। अब सल्फर जब सर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। और सल्फर डाइऑक्साइड भी एसिडिक होता है कि नहीं? एसिडिक। यस सर। अब देखो सबसे खतरनाक यही होता है, अगर सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट कर गया H2O के साथ तो वो बना लेता है H2SO3। क्या बना लेता है? H2SO3। H2SO3।
3, ठीक है, जिसको आप कहते हैं, देखो इसको आप कहते हैं सल्फरस एसिड। क्या कहते हैं? सल्फरस एसिड। फ्रिज के ऊपर देखना जरा। सल्फरस एसिड क्या कहते हैं? सल्फरस। और एक एसिड आपने और सुना होगा जिसको आप तेजाब H2SO4, H2SO4, इसको हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। ये इक होता है, ये अस होता है। क्लियर है कि नहीं? यस सर। यही H2SO3 जब दोबारा ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये H2SO4 बना लेता है। क्लियर है कि नहीं? यस। तो आप समझिए, अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि आगरा के पास एक शहर है मथुरा, है कि नहीं? और मथुरा में बहुत फेमस है ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी जानते हो ना? जो ऑयल करी नहीं, जो कच्चा तेल आता है पेट्रोल उसको रिफाइन किया जाता है और उसको पेट्रोल में, डीजल में, कैरोसिन में बदला जाता है। आया कि नहीं समझ? तो होता क्या है, पेट्रोल ये सब जब जलते हैं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। आया कि नहीं समझ? यस सर। मतलब सल्फर बनाते हैं, जो सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है तो ये वाली रिएक्शन होने लगती है ऊपर वाली। क्लियर है कि नहीं? तो हो क्या रहा था, इस रिएक्शन की वजह से मथुरा में मतलब बारिश एसिडिक हो जा रही थी ना? यस सर। तो जब ये बारिश ताजमहल के ऊपर गिर रही थी तो ताजमहल को खराब कर रही थी। क्या कर रही थी? खराब कर रहे। क्योंकि ताजमहल किससे बना है? मार्बल से, है ना? मार्बल। तो मार्बल पे जब एसिड गिरता है, नहीं देखते हो कभी कभी फर्श पे एसिड उसिड गिर जाता है तो एकदम फर्श अजीब टाइप का हो जाता है। यस सर। तो ताजमहल अपनी शाइन लॉस कर रहा था, इसीलिए ना गवर्नमेंट ने आसपास की ऑयल रिफाइनरीज बंद करा दी। ओके, यस सर। ठीक है, और यहाँ तक क्लियर है? अब एक और देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं सर कि जैसे फॉस्फोरस है, कौन सा? फॉस्फोरस। एक मिनट पेन ले लो। अगर फॉस्फोरस को मैं रिएक्ट करवा दूं ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बनाता है भाई? नॉन मेटल। ऑक्सीजन के साथ बनेगा तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाएगा कि नहीं? तो P4O10 बनाएगा या तो P2O5 बनाएगा। देखो अभी आप लोग इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, क्योंकि आप ये क्यों ऐसा हो रहा है इसके चक्कर में अभी मत पड़िएगा, ठीक है ना? यस सर। ये 11th में आप लोग जान जाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, अब सर P4O10 बन गया जो कि एक मेटेलिक ऑक्साइड है। जब ये रिएक्ट करेगा H2O के साथ तो ये क्या बनाएगा? ये भी तो भाई, अब ये है, ये एसिडिक है कि नहीं? और एसिडिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो जो चीज बनाता है वो एसिड ही तो बनाएगा। तो ये कौन सा एसिड बनाएगा? इस एसिड का हम लोग नाम देते हैं सर, एक मिनट, इसको हम लोग कहते हैं H3PO4। क्या कहते हैं? जिसका दूसरा नाम है फॉस्फोरिक एसिड। क्या कहते हैं? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। यहां तक समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है ना? अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं जो कि बोर्ड में आ सकता है, नोट। ठीक है, देखिए वो नोट ये है कि देखो जितने भी एसिडिक ऑक्साइड है, यानी ये वाले जितने भी ये वाले या ये वाले या H2CO3, समझ पा रहे हो कि नहीं? जहाँ जहाँ एसिडिक लिखा है सर। हाँ, जहां जहां एसिडिक लिखा है, एसिड नहीं, एसिडिक ये एसिड हो गया, एसिड नहीं।
एक मिनट, एसिड नहीं, एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड कब बनते थे? देखो, जैसे जैसे S रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, तो जो ये SO2 बन रहा है ये एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। C रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, तो CO2 बना रहा है, ये एसिडिक ऑक्साइड है। उसी तरह P4 रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, तो P2O5 बोलो या P4O10 बोलो, ये एसिडिक ऑक्साइड है ना। और कौन सा पढ़े थे हम लोग? और पढ़े थे सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, यही पढ़े थे ना, ठीक है। तो ये जो है ये एसिडिक ऑक्साइड है, क्या है? हाँ, तो ये नोट ये कहता है कि जितने भी एसिडिक ऑक्साइड हैं इनका एक और नाम है, और वो है एसिड एनहाइड्राइड्स। क्या नाम है? एसिड एनहाइड्राइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखना। एसिडिक ऑक्साइड बोलो और एसिड एनहाइड्राइड बोलो। एसिड, जैसे मेरा स्कूल का नाम नवनीत है लेकिन घर का नाम गगन है कि नहीं? तो चाहे आप ये बोलो चाहे ये बोलो, बात एक ही हुई कि नहीं? बात एक हुई कि नहीं? हुई। अब सर बात ये है, इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात ये थी कि सर इसको एसिड एनहाइड्राइड क्यों बोलते हैं, इसको एसिड एनहाइड्राइड क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। देखो, जो चीज वाटर में डिसॉल्व होगी, अगर मतलब एसिड एनहाइड्राइड में, एसिड एनहाइड्राइड को मैं वाटर के साथ डिसॉल्व कर दूं तो मुझे एसिड मिल जाएगा। समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? समझ गया। तो एसिड एनहाइड्राइड सर वो चीजें होती हैं जो वाटर के साथ डिसॉल्व होके एसिड बना ले, ठीक है। यस सर। और सिंस ये एसिडिक ऑक्साइड है तो एसिडिक ऑक्साइड क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू करेगा कि ब्लू लिटमस को रेड करेगा? क्या करेगा? रेड टू ब्लू। अरे ABR, एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। एसिड टर्न क्या करता है? ब्लू को रेड करता है, ठीक है ना। ये कुछ फॉर्मूला बना लो, आपकी बहू रोटी नहीं बनाएगी, ठीक है ना। चलो, यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? अगर यहां तक क्लियर है प्लीज राइट यस। यस। चलिए, चलो यहां तक क्लियर है ना सबको? यस सर। गुड। अब देखो, अब मैंने आपको एक चीज बता दी, यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो मैं आपको ये वाला चीज समझाने में कामयाब हो गया कि नहीं? हो गया। यस सर। कि सर जो नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे थे? एसिडिक न्यूट्रल। एसिडिक भी बनाते हैं, न्यूट्रल भी बनाते तो दोनों है ना। यस है यस ना, सर। ठीक है। अब मैं बात करता हूं मतलब कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड के एग्जांपल की, ठीक है ना। यस सर। इसको सेव कर दो। चलो, अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको बोला देखो देखो कुछ नॉन मेटल, अब देखो ये तो हमको सर आपने बता दिया कि नॉन मेटल जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो आपने बताया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, है ना। और सर अगर कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है ना, अगर इसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूं एसिड के साथ
और रिएक्ट करवा रहा हूँ बेस के साथ। किसके साथ? बेस की एसिड और बेस। ठीक है ना। तो अगर ये रिएक्शन नहीं हो रहा है, अगर ये रिएक्शन नहीं हो रहा है नहीं हो रहा तो ये न्यूट्रल है। ये ऑक्साइड कौन सा है? न्यूट्रल ऑक्साइड है। यार देखो, हम लोग इस तरीके से आप समझ पा रहे थे। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो एसिड होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट और सॉल्ट प्लस वाटर। वाटर बनाता है। और अगर कोई बेस होगा वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब भी क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। अब मैं जानता हूं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मेरे वॉलेट में है, देख लो कहाँ पे वॉलेट। ठीक है ना। नॉन नॉन कहाँ गया था मैं? हाँ, तो मैंने बताया कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है। ठीक है ना। एसिडिक होता है। हाँ, तो अगर अगर जो सॉल्ट बन मतलब अगर ये रिएक्शन मतलब आप इस तरीके समझिए कि अगर जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, बेस के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा, तो हम उसको बोलेंगे न्यूट्रल ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड बोलेंगे, है ना। क्लियर है? यस। ठीक है। अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे पहला एग्जांपल मैंने कार्बन को लिया और कार्बन को रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ, तो मुझे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था उसी तरह मुझे मिल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या मिल रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है ना। तो हमको क्या मिल रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है ना। तो अगर मैं आपको समझाऊं कि सर ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे इतना तो पता है सर कि अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है कि नहीं? बनाता है। या तो न्यूट्रल बनाता है, दो ही चीज बनाता है ना। यस सर। लेकिन सर मैंने बोला, फिर चेक करने के लिए मैंने क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड को मैंने सोचा कि मैं वो दे दूं, क्या कहता हूं, अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट कर जैसे मैं अगर एस देखो एस रिएक्ट कर रहा था O2 के साथ तो SO2 बना रहा था, और ये SO2 H2O के साथ रिएक्ट करके H2SO3 बना रहा था कि नहीं? बना रहा था। यस सर, बना रहा था। उसी तरह सर जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था तो CO2 बना रहा था, और मतलब ये यहाँ तक रिएक्शन है, फिर आगे है, और CO2 फिर सर H2 के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बना रहा था। लेकिन जब सर कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO बना रहा है तो ये CO H2O के साथ नो रिएक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है? और रिएक्शन नहीं कर रहा। यानी अगर कभी ऐसा केस हो जाए कि कोई ये, तो यानी इसका मतलब ये वाला जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड ही ना। यस सर। तो ये कौन सा है? कौन सा है? न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल है, न्यूट्रल। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर, क्लियर है। चलो ठीक है ना। और ये वाला रिएक्शन तब होता है जैसे मतलब कार्बन, आप कहेंगे सर यहाँ इन दोनों रिएक्शन में अंतर क्या है? जो ये ऊपर वाला रिएक्शन है इन दोनों रिएक्शन में क्या अंतर है? तो अंतर ये कि जो ये नीचे वाला है इसमें ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई है, मतलब ऑक्सीजन कम दिया जा रहा है। समझ रहे हो ना? यस सर। यस सर। अगर ऑक्सीजन ज्यादा देंगे तो CO फिर O2 के साथ रिएक्ट करके CO2 बना लेगा। क्लियर है कि नहीं? यस यस। लेकिन कम होने की वजह से ये हो रहा है। यहाँ तक समझ गए? यस सर। ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। अब यहाँ तक क्लियर है? यस। अब देखो, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन भी एक
हाइड्रोजन एक मेटल नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है कि नहीं? हाइड्रोजन जो है ये मेटल की तरह भी बिहेव करता है और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है। तो मैंने देखा हाइड्रोजन को जब मैंने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन क्या है? तो न्यूट्रल हो गया, ठीक है ना, ऑक्सीजन तो एक नॉन मेटल है ना। नॉन मेटल। चलो, तो जब ये रिएक्शन हो रहा है तो ये बना रहा है H2O, ये न्यूट्रल होता है कि नहीं पानी? जैसे पानी न्यूट्रल होता है, सेम। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं मैं नाइट्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन इट फॉर्म वाटर, दिस रिएक्शन टेक प्लेस ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रिक स्पार्क इज इंट्रोड्यूस्ड। यानी ये रिएक्शन कब होगा? जब आप इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे, मतलब करंट दौड़ेगा जब दोनों गैस के बीच में, तब ये रिएक्शन पॉसिबल होगा। होगा कि नहीं? यस। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लो कि सर जो नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है कि नहीं? नाइट्रोजन नाइट्रोजन नॉन मेटल, एक नॉन मेटल है सर। अगर ये रिएक्ट कर जा रहा है ऑक्सीजन के साथ, जो कि ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाएगा? ये जो भी बनाएगा NO बनाया। क्या बनाया? NO। अच्छा, बैलेंस मतलब यहाँ सप्लाई कम होगी, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो सप्लाई लिमिटेड है, लेकिन ये रिएक्शन कब होगा? ये रिएक्शन तब होगा जब टेम्परेचर सर 2700 से लेके 3000 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है कि नहीं? तो इस रिएक्शन में क्या होगा? जो ये ऑक्साइड बन रहा है इसको हम लोग कहेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या कहेंगे? अब आपको क्या लग रहा है, ये न्यूट्रल होगा कि एसिडिक होगा? न्यूट्रल होगा सर। न्यूट्रल होगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है ना? ठीक है ना? आया कि नहीं समझ? आया है ना? और अगर आपसे कभी रिएक्शन मतलब ये बात पूछे कि न्यूट्रल ऑक्साइड बनता क्यों है, तो देखिए न्यूट्रल ऑक्साइड का बनने का सबसे बड़ा कारण होता है कि ये जो है ये जो है इन सब के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? कौन सा बॉन्ड? जैसे आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था ना, यस। तो वैसे कोवेलेंट बॉन्ड होता है, थोड़ा वीक बॉन्ड होता है, और ये बनता है शेयरिंग की वजह से। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, कब बनता है ये? इलेक्ट्रॉन की शेयर। बस अभी आप इतना जाने, बताऊंगा बाद में, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और अगर मैं इसकी बात करूं, क्या नाम है, एक मिनट, आयनिक बॉन्ड कहीं लिखा है मैंने? आयनिक बॉन्ड हाँ, तो ये होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है गाइस? यस सर। चलो ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना? यस सर। चलो फिर आज यहीं तक हम लोग करते हैं, ठीक है ना? तो इसके बाद कुछ है नहीं। इसके बाद मतलब समझ लो डाइल्यूट एसिड के साथ जल्दी रिएक्ट करता नहीं है, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ उसका कोई लेना देना है नहीं, क्लोरीन के साथ जल्दी रिएक्ट करता नहीं है। अब एक रिएक्शन आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक क्या कंपाउंड है? आयोनिक। क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। अगर यहाँ तक सब क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर। क्लियर। लिख लो क्लियर, क्लियर लिख दो। चलिए ठीक है, तो आज मैं भी थोड़ा थक गया हूँ, है ना? और आप लोग भी जिसने पुराना नहीं देखा है कम से कम वो रिवाइज कर ले पुराना, ठीक है? ओके ओके। चलो ठीक है, चलो फिर बाकी गुड नाइट। और कोई कंफ्यूजन होगी, और अमन तुम्हारी कॉपी नहीं आ रही है, और कृष्णा तुम्हारी कॉपी भी नहीं आ रही है, बाकी सबकी कॉपी मैं चेक कर चुका हूँ लगभग। सर आ जाए नहीं ठीक है, सर। हाँ किया एकदम सरकारी समझ लियो मुझे, सरकारी मुलाजिम, है ना? चलो ठीक है। अरे यार मैं तुम लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा तुम लोग भी मेरे लिए कर लो, है ना?
यस सर। चलो ठीक है, चलो बच्चों फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट। ठीक है, और पीडीएफ आपको आज के लेक्चर की स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी। ओके यस सर। चलो गुड ठीक है। नाइट। साक्षी आप लग रहा है बहुत देर बाद आई हैं, तो आप भी देख लीजिएगा जो भी लेक्चर होगा पुराना। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय प्लस लिखते हैं बाय बाय। गुड। और कल रेनी डे के लिए आप लोग प्रे करिएगा। एक दिन हो जाता ना सर तो चैप्टर कंप्लीट हो जाता। रेनी डे बहुत जरूरी है। चलो ठीक है बच्चों, बाय। बाय सर। बाय।